हेलो फ्रेंड्स जी, तो उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ अम्बियों की चटनी। जो कच्ची अम्बी होती है, एक होते हैं आम होते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ अम्बियों की चटनी। तो बाजार से भी मिलती है, बनानी सबको आती है, लेकिन मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, छोटे से बजट में बना रही हूँ। तो बच्चों को बना कर दें, स्लाइस लगा कर दें, कैसे मतलब कि लंच बॉक्स भी बना सकते हैं आप। जिस तरह चाहे आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। वैसे भी चम्मच के साथ भी खा सकती हैं, खट्टी मीठी से तो होगी। तो चलिए जल्दी देखते कैसे बनती है। जो मेरे फ्रेंड्स मुल्क से बाहर हैं वो भी सीखें। अगर ये उनके पास टाइम हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये मेरा छोटा सा मैसेज है। मैं भी नई हूँ, आप लोगों को तो प्यार मोहब्बत की वजह से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ये मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ। तो जी चलते देखते कैसे बनती है। जी शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, जो निहायत मेहरबान है, जो हम सब के घरों के चूल्हे से। चलते देखते कैसे बनती है। बताती हूँ कि किन चीज़ों के साथ ये चटनी तैयार होगी। ये 4 से 5 मैंने आम लिए हैं, कच्चे आम लिए अभी इसे कहते हैं। तो जी ये एक बोतल मैंने ये देखे आम सिरके की लिए मैंने। ये 4 से 5 चम्मच सिरके के जाएंगे इसमें। और ये कुछ मैंने पुदीना लिया है, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये भी 2 चम्मच जाएंगे इसमें। एक बोल मैंने चीनी का लिया है, ये भी इसमें जाएगा चटनी में। और ये कुछ मसाले हैं, ये 1 चम्मच लिया मैंने चाट मसाले का, आधा चम्मच नमक का लिया है, और 1 चम्मच मैंने आमचूर का लिया है, और कुछ ये मैंने कलवंजी ली है आधी चम्मच, और काली मिर्च की 1 चम्मच है, और ये थोड़ा सा ज़ीरा लिया मैंने। इन चीज़ों के साथ ये तैयार होगी। तो जी चलें आपको दिखाते हैं कैसे बनती है। ये 3 गिलास मैंने पानी के लिए हैं, ये भी इसमें ऐड होंगे। माशाल्लाह से प्यारा सा मैंने पैन ऊपर दिया है, चूल्हे के ऊपर। ये फ्लेम मैंने कम कर दिया है, और ये 3 गिलास जो मैंने बताए थे पानी के, वो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। ये आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं ये जो अम्बियाँ मैंने बताई हैं वो ऐड कर दी हूँ। तो जी ये मैंने अम्बियाँ जैसे कि पानी में डालकर उबालने के लिए रख दी हैं। जैसे ये उबलेंगी तो फिर मैं इसको आपको बताती हूँ इसका अगला प्रोसीजर क्या होगा। तो इसमें थोड़ा सा ये नमक ऐड कर रही हूँ मैं। अब इसे 10 से 15 मिनट तक हमने पकने देना है। तो जब ये पक जाएंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी खूबसूरती से ये बन गए हैं। अब इसे निकालने लगी हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल अब गल चुके हैं। अब मैंने इसका गुद्दा जो है वो अलग करना है, जो इसके अंदर गिटक सी होती है वो अलग करनी है। तो फिर से मैंने ग्राइंड करना है, फिर ग्राइंड करते वक्त मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ना इसको थोड़ा सा ठंडे पानी में डाला है, गरम गरम थे बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसे कैसे निकालना है। गुठली को अलग करना है, और इसका जो अंदर का जो गुद्दा है वो अलग करना है। ये आप इस तरह से इसको खोलना है। तो जी ये देखें बहुत ज़्यादा गरम गरम सा है, मैंने अभी ठंडे पानी में डाला इसको। आपने इस तरह से ना चम्मच के साथ ना इसको अलग करना है। इस तरह से आप चाहे तो ग्लव्स लगाकर भी कर सकते हैं, चम्मच के साथ भी कर सकते हैं, आपको जैसे इजी लगे आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ना इसको अलग करना आपने। ये छिलका जो है ये बेकार हमारे लिए, ये किसी काम का नहीं है। इसको आपने अलग कर दें। ये अब ये जो मैं पहले भी करके दिखा दिया, ये वाला पड़ा हुआ है। अब मैं दूसरा आम पकड़ रही हूँ अम्बी को, अब उसको भी आपको दिखाती हूँ इसका कैसे जूस निकालना। आपने ऐसे इसे रख के ना, और इसे चम्मच की मदद के साथ ना इसे साफ़ करना है इसके छिलके को। ये फिर इस तरह से आपने ना इसे नीटनेस दे देनी है। ज़रा सा भी ना इसके साथ लगाओ। ये देखिए ये जब गुठली है ये भी हमने निकाल देनी है इसमें से। ये देखिए ये बिल्कुल बेकार हो। तो इसी तरह से आपने इसकी गुठली निकाल देनी है अम्बी की। ये देखिए मैंने साफ़ कर दिया है, ठीक है। तो ये माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा मैंने इसको बिल्कुल साफ़ कर दिया। ये अम्बियाँ जो मैंने तैयार की थी, ये देखिए इस तरह से आपने भी इसको तैयार करना है। ये देखिए इसका गुद्दा सारा मैंने निकाल लिया, ठीक है।
तो जी अब मैं इसे ना माशाल्लाह से ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसमें प्यारा सा जग रख रही हूँ, अब इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए आप, इस तरह से इसको मैंने तैयार करना है। ग्राइंड करने लगी हूँ और ग्राइंड के बाद जो अगला प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले ग्राइंड कर लें। चले पहले चलते हैं, इसे ग्राइंड कर लेते हैं फिर बाद में। तो जी अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, बस इतना सा। तो जी अब मैं इसे ग्राइंड करने लगी हूँ। तो जी ये माशाल्लाह से खूबसूरत सा मैंने फिर पैन ऊपर रख लिया है। अब आपको अगला तरीकाकार बताती हूँ वो क्या करना है। आपने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, थोड़ा सा करना, बस ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच ऑयल की हो, ज़्यादा नहीं करना। ऑयल जो गर्म होता है हल्का सा, तो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या करना है आपने। तो जी अब मैं इसमें जो 1 चम्मच मैंने ऑयल का डाला है, तो अब जो थोड़ा सा ज़ीरा मैंने आपको बताया था ये वो ऐड कर दी इसमें, ये वो जा रहा है। और ये कलमंजी मैंने आपको बताई थी, ये वो जा रही है। ये इसलिए ये चीज़ें थोड़ी सी फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ये ना कच्ची होती हैं, तो ये कच्चा पानी इसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये इसलिए थोड़ी सी इसकी बुनाई करनी है आपने, इतना हल्की हल्की सी, बस ऐसे हल्का हल्का सा ना कच्चा पानी इसका ख़त्म करना हमने, कलवंजी का और जीरे का। और फिर हमने इसमें चटनी को ऐड कर देना है। जो हमने अम्बियों की चटनी तैयार की है, ये देख सकते हैं जग में है, ग्राइंड किया मैंने अभी, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत अच्छी बनती है ये। आप चाहे तो आप इसे फ्रीज भी करके रख सकते हैं, आप इसे जब जी चाहे आप निकाल कर खा सकते हैं। इसका कोई इशू नहीं है कि ये ख़राब हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा इससे, बहुत अच्छी बनती है। देखिए आप इस तरह से इसको ना मिक्स कर देना। जो मैंने भी जीरा और अजवाइन डालकर मैंने इसे फ्राई की है, ये जो मैंने भी ज़ीरा माशाल्लाह से फ्राई करके आपके सामने इसमें ऐड सब कुछ कर दिया है। और ये जो मसाले मैंने बताए थे आपको, आमचूर है और ये चाट मसाला है, ये काली मिर्च है। आपका जी चाहे तो इसमें काली मिर्च कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी ऐड हो सकती है, दड़ा मिर्च भी ऐड हो सकती है, लेकिन बच्चों के लिए नहीं ना, तेज़ मिर्ची नहीं अच्छी होती, इसलिए मैं ये नमक लिया है 1/2 चम्मच है बिल्कुल ही, ठीक है। अब इसमें ऐड करने लगी हूँ। अब ये जो मैंने आपको पुदीने की चटनी बताई थी, ये वो ऐड कर रही हूँ इसमें, आप देख सकते हैं। ये सिर्फ 1 से ज़्यादा चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना आपने, ठीक है। इसकी तो खुशबू देनी होती है और कोई मसला नहीं है। हाजमेदार भी बहुत अच्छा होता है पुदीना, अम्बी के साथ इसका ज़रा कंट्रास्ट हो जाता है, अम्बी की चटनी और पुदीने की चटनी, तो दोनों का ना कंट्रास्ट बन जाता है। तो चलिए अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ये चीनी। ये देख सकते हैं आप, 1 बोल चीनी का लिया मैंने, ये भी इसमें जाएगा। तो ये माशाल्लाह से देखिए कितनी प्यारी बन रही है। अब मैं इसमें सिर्फ ये 2 चम्मच मैंने लिए सिरके के, ज़्यादा इसमें नहीं डालना सिरका, क्योंकि ये अम्बी बहुत ज़्यादा खट्टी होती है, तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, फिर खाई नहीं जाएगी, इसलिए ये 2 चम्मच मैंने इसे सिरके के ऐड किए हैं। अब इसे हल्का हल्का सा करके ना हमें पकाना है। और ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये अपने घर पर ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, बच्चों को खिलाएं, बहुत अच्छी बनती है। और फिर आपने इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर जो होता है वो ऐड करना आपने इसमें। ये मैंने भी तैयार किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। हल्का सा इसमें ग्रीन कलर ऐड करना है, 1 से 2 कतरे बस, इतना सा बस इसमें ऐड करना है। हल्का सा इसे सिर्फ कलर टच देना है ग्रीन कलर का। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल प्यारी सी मेरी आम की चटनी, जो अम्बियों की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे नीचे डाल लगी, अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। ये जितनी अच्छी लग रही है आपको देखने में, ये बनकर उतने ही अच्छा इसका जायका है, टेस्ट है। आप खाएं, ये गर्मियों की ख़ास डिश होती है। आप चाहें जैसे किसी रोटी
के साथ भी रख के खा सकते हैं। तो जी ये देखिए हम आपको कैसी बनी है जी फ्रेंड्स। ये देखिए माशाल्लाह से आम की चटनी, अम्बियों की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी अपने घर पर बनाएं और अच्छी लगे इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो जी अब मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़।